Hello everyone, I hope you all are doing very well and you are watching Shivam Vadalia, and today we are going to discuss about the education system of the UK. So without any further ado, let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं आने वाले हैं वो ये पूछते हैं कि यहाँ पर जो फ्यूचर क्या है, जॉब मार्केट क्या है, मतलब जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उसमें हमें लाइक चांस और अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर यहाँ पर आप आके सही तरीके से पढ़ाई करते हो, यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर आने के बाद वो लोग मतलब ग्रीडी हो जाते हैं, मतलब कि जब जॉब स्टार्ट करते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत अच्छे पाउंड्स कमा रहे हैं तो स्टडी पे क्यों ध्यान दें अभी, मतलब पार्ट टाइम जॉब पे ही ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पाउंड कमा के मतलब घर वालों को ज़्यादा पैसे दे और खुद भी ज़्यादा पैसे कमाए। और बाद में वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स और एसेज और जो भी मतलब लाइक हम सिंपल लैंग्वेज में कहें जो होमवर्क होता है जो हम स्कूल में करते हैं वो जो है यहाँ पर दूसरों को देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे लाइक जिसको आप असाइनमेंट अपना दे सकते हो, जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्ट है और वो अपना चार्ज मतलब आपको चार्ज पे करना पड़ता है उन लोगों को। अगर आप यहाँ पर आके ऐसी चीज़ करने वाले हो तो लेट मी श्योर वन थिंग कि आप जिस भी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसमें तो बनेगा ही नहीं आपका फ्यूचर, और अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको हायर क्यों करे, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग बहुत ही मतलब हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। जो कोई भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सीलेंट होते हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हायर करती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ यहाँ पर आके करने वाले हो तो आई कैन नॉट श्योर दैट यू विल बिल्ड योर फ्यूचर इन एनी पर्टिकुलर फील्ड जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो। सो दैट्स वन थिंग। और एजुकेशन के बारे में बात करें तो मैंने जैसे कहा था कि मैं लास्ट सितंबर में 2020 के सितंबर में यहाँ पर मैं आया था, और उसके बाद मैंने लाइक 1 and 2 month आई थिंक मैंने फ़ेस टू फेस स्टडी की थी। तो मुझे फ़ेस टू फेस जो स्टडी यहाँ पर कैसी होती है उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। जो यहाँ पर जो रेगुलर क्लासेस जाना होता है, यूनिवर्सिटी विज़िट करना होता है, उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मतलब नवंबर के बाद तो आपको पता है यहाँ पर लॉकडाउन आ गया था, जो सेकंड वेरिएंट यहाँ पर पाया गया था, उसकी वजह से 3-4 महीने का यहाँ पर लॉकडाउन था। अभी लास्ट अप्रैल 12 को ही लॉकडाउन खुला है। तो तब तभी तक की सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसा एक्सपीरियंस होता है, फेस टू फेस में कैसा होता है, वो भी मैं आपको आज अब बताऊंगा। तो एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पर पूरी डिफरेंट है। मतलब यूके की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस है, आपको भी पता होगा। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है मतलब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज है, वारविक बिजनेस स्कूल है, वो मतलब वर्ल्ड क्लास, मतलब एलएससी है, किंग्स है, वो सारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है। और यहाँ का जो एजुकेशन है वो भी पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर मतलब पढ़ने आना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे जो कंट्री है, कनाडा है, यूके है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी बेस्ट है, वहाँ पर भी सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। मैंने वहाँ का भी रिसर्च किया था। जैसे कि मैंने बताया मैं पहले वहाँ जाना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ का भी कैसा एजुकेशन सिस्टम है वो भी मैंने एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर चीज़ें होती है वो प्रैक्टिकल होती है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऐसी फील्ड में जो आईटी रिलेटेड है, तो आपको उसी तरह से वो प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगे। थियरी बहुत ज़्यादा होगी नहीं यहाँ पर जितनी कि मतलब एशियन कंट्रीज़ में होती है। लाइक हमारे इंडिया में जो है मतलब ज़्यादा थियरी पे फोकस करते हैं, मतलब आपको बुक्स तैयार करनी है लिख लिख के। और यहाँ पर मुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब लाइक कंप्यूटराइज ही है। मतलब यहाँ पर आपको आके मतलब पूरी चीज़ें मतलब लाइक नो पेन एंड पेपर लेके लिखना नहीं है, दूसरे दूसरे को कॉपी करके हम जो लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर मेरे 7 मंथ की स्टडी का जो एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब अभी तक कोई भी मतलब नोट्स में असाइनमेंट्स नहीं बनाए हैं जो कि मुझे पेन से लिखने हैं। वो मतलब जो है वो हार्ड वर्क यहाँ पर करना ही नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपको प्रोफेसर असाइनमेंट देते हैं, उसको आपको वर्ड के फाइल के अंदर या फिर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो आपको पीपीटी की बना के आपको उनको देनी होती है। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब इंडिया में क्या होता था कि आपको असाइनमेंट देते हैं तो एक जो बंदा होता है जो कि क्लास में एक्सीलेंट होता है वो असाइनमेंट पूरे लिखता है, और बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें से कॉपी करके लिख के प्रोफेसर को दे देते हैं।
तो वो सिस्टम होती है वहाँ पर ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। बट यहाँ पर क्या है, जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है उस असाइनमेंट को आपको खुद रिसर्च करना है, सब कुछ पढ़ना है और आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आपने किसी दूसरे आदमी या फिर कोई लाइक फॉर एग्जांपल विकिपीडिया से आपने कॉपी करके कोई पैराग्राफ आपके असाइनमेंट में पेस्ट कर दिया, तो 100% श्योर है कि आप पकड़े जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करती है यूनिवर्सिटी, वो जैसे तैसे सॉफ्टवेयर होते नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रोफेसर मतलब पूरा असाइनमेंट ऐसा चेक नहीं करते कि हाँ ये कोई उस बुक में लिखा है या नहीं लिखा है, पूरा कंप्यूटराइज होता है आपका असाइनमेंट। वो सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कितना जो टेक्सिस है और सेंटेंसेस है वो दूसरी जगह से उठाए गए हैं। अगर उस सेंटेंस को आप दूसरे स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर करें तो भी आप पकड़े जाओगे 100%। सो वो चीज़ एक। तो दूसरी बात है कि आप असाइनमेंट अगर आपको दिया गया है तो वो हम कैसे तैयार करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, मतलब फॉर एग्जांपल हमें असाइनमेंट दिया गया है कि लीडरशिप के ऊपर आप अपना असाइनमेंट तैयार करें पूरा, तो उसके अंदर उनको वो पहले से ही एक मतलब ड्राफ्ट बना के देते हैं। और उसमें से आप उसमें पूरी चीज़ें लिखी होती है कि आपको कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं और कैसे रिसर्च करना है। वो जब यहाँ पर आप पहले शुरुआत में आते हो तो आपको प्रोफेसर सिखाते हैं कि कैसे रिसर्च करना है। कोई भी मतलब यहाँ पर जो है, मतलब आपने सुना होगा हार्वर्ड रेफरेंस के बारे में, और वो सारी चीज़ें मतलब आपको वो यूज़ करके हार्वर्ड रेफरेंस और वो सब यूज़ करके अपना असाइनमेंट तैयार करना होता है। अगर आप कोई भी राइटर की बुक में से मतलब लीडरशिप का कोई भी टॉपिक आप रीड करते हो और आपको उसमें से कोई लेसन मिलता है और आप अपने असाइनमेंट पे वो लेसन अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हो, तो उस पर्टिकुलर बुक के बारे में, उस राइटर के बारे में आपको रेफरेंस देना होता है, जो कि रेफरेंस मतलब 100% आपको रेफरेंस देना ही है, जिसकी वजह से प्रोफेसर को पता चलेगा कि इस बंदे ने रिसर्च किया है, बुक्स पढ़ी है और उसके बाद इसने ये पूरी स्टडी करके उसके बाद इसने असाइनमेंट बनाया। आपको खुद का कोई मतलब पूरे ओपिनियन नहीं डालने होते हैं कि हाँ लीडरशिप में ये सब होता है, लीडर को एक ऐसा ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। तो ये लीडरशिप के बारे में बात करो, वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ज़्यादातर आता है असाइनमेंट्स। और मैं जो यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारे मतलब ऐसे ही टॉपिक्स पर असाइनमेंट्स होते हैं और ऐसे ही मैनेजमेंट में ज़्यादातर आपको मतलब जो रीड करनी होती है बुक्स, मतलब मैनेजमेंट की और कैसे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है और जो भी केस स्टडीज़ होती है वो भी आपको स्टडी करनी पड़ती है और वो सब होता है मतलब। और दूसरी बात जो है वो है एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स यहाँ पर कैसे होती है, तो एग्ज़ाम्स जो है वो भी बहुत सिंपल होती है। ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स तो बहुत ही इजी होती है, मतलब ओपन बुक्स एग्ज़ाम्स ज़्यादा होती है। ओपन बुक्स एग्ज़ाम्स का मतलब क्या है, मतलब आपने मतलब एक सब्जेक्ट स्टडी किया, मतलब आपको आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो उसमें अगर आपको ओपन बुक एग्ज़ाम है तो उसमें प्रोफेसर आपको 100 MCQs देंगे। वो 100 MCQs आपको ढूंढ के, उनके आंसर आपको ढूंढ के उसके बाद आपको सबमिट करने होते हैं। मतलब ऑनलाइन जो होता है उसमें यूनिवर्सिटी आपको जाके मतलब एग्ज़ाम नहीं देनी होती है, घर पे बैठ के ये एग्ज़ाम देनी होती है। और ओपन बुक जो एग्ज़ाम होती है उसमें आप अपनी जो अपने क्लासेस में जब आप अटेंड करते हो तब जो आपने नोट्स बनाई है उसमें आप देख के भी वो MCQs के आंसर दे सकते हो, तो उसे ओपन बुक एग्ज़ाम कहते हैं। वो ओपन बुक एग्ज़ाम इसलिए होती है क्योंकि जो प्रोफेसर्स है वो आपकी जो नॉलेज है वो जानना चाहते हैं कि आपने कितना मतलब नोट्स मतलब बनाई है और कितना ध्यान दिया है अपने क्लासेस के अंदर। मतलब आपने क्लास ही अटेंड नहीं किया है तो आपको मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम में भी कुछ पता नहीं चलेगा, सारे जो आंसर होते हैं वो गूगल में मिलते नहीं हैं आपको। ये जो बात है कि हाँ मतलब हमारे एग्ज़ाम है तो हम वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हम गूगल में जाके कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मतलब ट्रिकी होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो वो बहुत ही सिंपल है, मतलब आपने अगर क्लासेस भी ध्यान से अटेंड की होगी सारी और नोट्स बनाई होगी तो आप 100% पास हो जाओगे। और अगर मतलब आप पास नहीं हुए उस एग्ज़ाम में तो आपको उस मतलब पास नहीं होने के कोई चांसेस बहुत कम है, मतलब 20% 25% स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर फेल होते हैं, वरना तो चांसेस बहुत कम है। अगर आपको इंग्लिश की अच्छी थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो फिर भी आप पास हो जाते हैं, मतलब आप सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हो और रिसर्च कर सकते हो, तो इट्स वेरी इजी टू लाइक कॉम्पीट योर एग्ज़ाम्स ओवर हियर। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ हम लंदन जाके स्टडी करेंगे तो वहाँ पर बहुत हार्ड होगा। मेरा जो फर्स्ट ईयर है, स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझे पता नहीं था कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, तो मैंने जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते थे जो मेरे साथ थे, मैंने उनको पूछा था कि
मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, तो मैं उनको लाइक एक्सपीरियंस होता है, तो मैंने उनको पूछा था कि लाइक हम एक मतलब असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, और मैंने अपने प्रोफेसर से भी पूछा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मतलब इंडिया से पूरी जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर मतलब डिफरेंट होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक में आप स्टक होते हो तो आप मतलब प्रोफेसर से भी बात कर सकते हो। यहाँ पर मतलब बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपको ऐसा नहीं कहते कि हाँ क्लासेस में आपका क्या ध्यान था। मतलब इंडिया में अगर आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हो मतलब तो ऐसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ मतलब जब पढ़ाया था तब कहाँ ध्यान था, ऐसा सब कुछ होता है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। मतलब आप कितनी भी बार आप प्रोफेसर को पूछो हेल्प के लिए, आप प्रोफेसर के पास जाओ तो वो हेल्प करते हैं। उनके मतलब प्राइवेट भी सेशन होते हैं कि कोई स्टूडेंट होता है, ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन उसका होता है वो मतलब पूरे क्लास के सामने वो अब बताना नहीं चाहता है, उसकी जो क्वेरी है कंसर्न है, तो उनके ऑफिस आवर्स होते हैं, तो उस टाइम आप उनको मतलब वीडियो कॉल कर सकते हो, या फिर अगर फेस टू फेस स्टडी है तो आप उनके ऑफिस आवर्स में आप उनके ऑफिस में जाके डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। जब यहाँ पर मैं आया था तब मुझे टाइम टेबल का बहुत ही प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था और मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी होती थी। तो मैंने अपने जो मॉड्यूल के लीडर थे उनको मैंने बात की, तो उन्होंने मतलब अपनी ऑफिस में बोला कि मुझे पूरा समझाया कि इस तरह से होता है पूरा। तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइम टेबल, कि टाइम टेबल कैसा होता है यहाँ पर। मतलब मेरा जो मतलब कोर्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर, मतलब एचआर क्या होता है ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। उसके ऊपर भी मैं शायद वीडियो बना सकता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है, और आपको कोर्स करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उस पर भी मैं शायद वीडियो बना सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मतलब कंपनी के अंदर जो पीपल मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए वो लोग एचआरस को हायर करते हैं। वो जो एचआर होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, लाइक मार्केटिंग मैनेजर्स, वो सब कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हायरिंग करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनको इंडक्शन की प्रोसेस करते हैं, और सब कुछ करते हैं ट्रेनिंग का। तो उसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स है वो सारे स्टूडेंट एक क्लास में नहीं होते, उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया होता है। लाइक 4 ग्रुप है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के, तो चारों ग्रुप्स के क्लास अलग अलग होते हैं। पढ़ाई सेम ही होती है बट उनके क्लासेस डिफरेंट टाइम पे होते हैं। अगर आप प्रोफेसर को जाके ये बताओ कि मुझे जो टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर पर दिया गया है कि मंडे और थर्सडे 2 दिन आपको आना है, अगर आप कहते हो कि थर्सडे मैं आना नहीं चाहता हूँ, उसके बजाय जो ग्रुप 2 का जो क्लासेस है आप वेनसडे को ले रहे हो, उसमें मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो प्रोफेसर और मॉड्यूल लीडर उसके हिसाब से आपको अरेंज कर सकते हैं और दे सकते हैं। और ऑनलाइन स्टडी में तो बहुत ही आसान है। मतलब आपने थर्सडे जो क्लासेस था और किसी भी वजह से मतलब आप कोई बीमार थे या फिर कोई काम था उसकी वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लास, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको दिया गया होता है, तो वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और उस पर से ही आपकी पढ़ाई हो सकती है। तो मतलब पूरे रिकॉर्डिंग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि मतलब ऑनलाइन स्टडी में अगर आप प्रेजेंट क्लास में होंगे तो आप प्रोफेसर को मतलब कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो चीज़ समझ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी एजुकेशन सिस्टम होती है। तो आप टाइम टेबल का भी मैनेज आप कर सकते हो कि लाइक उस दिन जिस दिन का टाइम टेबल आपको दिया गया है उस दिन आप नहीं आ सकते, तो प्रोफेसर को बात करो, अगर वो अरेंज कर सकते हैं तो वो आपके लिए दूसरा टाइम टेबल बना के, या फिर आपको दूसरे ग्रुप में एनरोल करके आपका मतलब सब कुछ मैनेज कर देते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर जब आओ तो जो भी नए स्टूडेंट आते हैं और मुझसे पूछते हैं, मैं एक ही बात उन्हें बताता हूँ कि आपके जो भी कंसर्न्स है वो आप अपने पास मत रखो, अपने माइंड में मत रखो। जो भी आपके मॉड्यूल लीडर है और स्टूडेंट्स लीडर है उनको बताओ, यूनिवर्सिटी को मेल करो। वो लोग यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली है यूनिवर्सिटी। आपकी मतलब कोई भी क्वेश्चन है मतलब जिसमें कोई सेंस भी नहीं है क्वेश्चन में, मतलब छोटा है क्वेश्चन, तो भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जहाँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता कि कैसे पूरी स्टडी करनी है और सब कुछ करना है। इसलिए वो अ, ऐसा ही ट्राई करते हैं कि जितनी हेल्प हो सके उस स्टूडेंट को उतनी करते हैं। तो वही बात है। तो ये टाइम टेबल और स्टडीज़ के बारे में था। और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि व्हाट इफ़ यू फेल इन द एग्ज़ाम, और आपका असाइनमेंट मतलब प्लगराइज हो गया कि आपने कॉपी किया और आप पकड़े गए, तो क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ाइन तैयार करती है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट रूल होते हैं कि कोई यूनिवर्सिटीज़ मतलब एक बार वार्निंग देती है कि ये आपने ये
मतलब दूसरी जगह से उठा के मतलब ये कॉपी करके यहाँ पर रखा है, कोई रिसर्च आपने किया नहीं है ये, और दूसरा का असाइनमेंट कॉपी करके आपने रख दिया है, तो उस टाइम जो है यूनिवर्सिटी आपको एक बार वार्निंग भी दे सकती है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है वो डायरेक्ट फ़ाइन देती है कि लाइक आपको 100 पाउंड या 200 पाउंड का फ़ाइन देना है, उसके बाद आपको असाइनमेंट रीसबमिट करना है। उसमें भी आपको अपना पूरा रिसर्च करना पड़ता है, फिर से प्लगराइज हुए 2-3 बार प्लगराइज हुए तो फिर आपको वो निकाल देते हैं। इतना ज़्यादा टॉलरेंस होता नहीं है उन लोगों में कि वो आपको सहन कर सके। कि जो प्रोफेसर्स जो होते हैं हमारी कंट्री में, तो मतलब कुछ भी सेटिंग करके हम करवा देते हैं कि हमारी जो पहुंच होती है, जो भी हम कहते हैं हमारी कंट्री में, यहाँ पर वो नहीं होता है। तो फेल हो जाते हो तो असाइनमेंट आपको रीसबमिट करना है, और एग्ज़ाम में अगर फेल होते हो तो 2-3 महीने के बाद वो लोग एग्ज़ाम आपकी वापस लेते ही हैं। तो उस एग्ज़ाम में वापस आपको पूरा स्टडी करके पूरे लेक्चर्स आपको फिर से लेने पड़ते हैं, और वो सब कुछ होता है। तो मैं जब यहाँ पर स्टार्टिंग में आया था तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा जो अकाउंट्स का जो मतलब मॉड्यूल था वो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अकाउंट्स का भी मॉड्यूल स्टडी करना होता है। तो 1 महीने की जो सारी अकाउंट्स की क्लासेस थी मैंने अटेंड ही नहीं की थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये अकाउंट्स का भी मुझे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था और मुझे अकाउंट्स में एनरोल ही नहीं किया गया था। तो मैंने अपने मॉड्यूल लीडर से बात की कि मॉड्यूल लीडर ने मुझे आके पूछा कि तुम अकाउंट्स क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो। तो मैंने पूछा मुझे पता ही नहीं अकाउंट्स का मतलब क्लासेस लेने या नहीं लेने। और फिर उन्होंने बताया कि तुम अकाउंट्स के मॉड्यूल में तुम एनरोल नहीं हुए हो, और वो मतलब यूनिवर्सिटी की जो एक मिस्टेक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अकाउंट्स के प्रोफेसर को मैंने बात की कि मैंने 1 महीने के पूरे क्लासेस मतलब अटेंड ही नहीं किए, तो अब मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा कि ये जो एग्ज़ाम है जो नवंबर में है वो वापस से जनवरी में ली जाएगी। अगर तुम नवंबर में नहीं देना चाहते हो दैट्स 100% फेयर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब जनवरी में एग्ज़ाम होगी उसमें आप एग्ज़ाम दे देना। तो मैंने क्या किया थी क्या किया कि वो एक मंथ के जो भी लेक्चर्स थे अकाउंट के, वो मैंने मतलब ऑनलाइन उसके जो सारे रिकॉर्डिंग्स थे वो मैंने देखे, और फिर मैंने जनवरी में एग्ज़ाम नहीं दी बट नवंबर में ही दे दी। तो ऐसा मुझे ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप एग्ज़ाम मिस कर देते हो नवंबर में जो है, तो आप जनवरी में एग्ज़ाम वो दे सकते हो। तो इस तरह से आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी सोल्व कर देती है। तो इट्स वेरी ईजी, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आसान है। और एक वीक में आपको क्लासेस कितने होते हैं, अगर आप बैचलर्स के अंदर हो तो मिनिमम आपके एक वीक में तो 7 दिन होते हैं, सैटरडे संडे तो वैसे भी वीकेंड होता है। बाकी के जो 5 दिन होते हैं उसमें से सिर्फ दो दिन ही क्लासेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन क्लास होते हैं, उससे ज़्यादा क्लास नहीं होते। 3 दिन से ज़्यादा तो मैंने क्लास मेरे देखे ही नहीं, बैचलर्स में होते भी नहीं है। 4 दिन के तो मतलब इम्पॉसिबल सी बात है, मतलब इतना ईजी है, मतलब इतना बर्डन भी नहीं है। और एक साथ आपको सारे सब्जेक्ट नहीं स्टडी करने होते हैं कि लाइक एक साथ जब इंडिया में थे तब हमें क्या था, पूरे मतलब 6 सब्जेक्ट आते थे, तो 6 के 6 सब्जेक्ट हमें एक साथ पढ़ने होते हैं। 6 के 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम्स एक साथ होती है, एग्ज़ाम्स क्लास होते हैं, एक साथ ही क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे मतलब 8 सब्जेक्ट्स है एक ईयर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो 2 महीने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट चलते हैं, और उस 2 महीने के एंड में वो दो सब्जेक्ट की या तो एग्ज़ाम्स होती है या तो असाइनमेंट होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट हो फिर भी आपको मतलब कोडिंग सीखनी है, फिर भी आपको मतलब कोडिंग के क्लासेस आते हैं और वो सब कुछ आता है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी टेक कंपनी के अंदर आप मैनेजर बन गए, तो उस तरह से आपको मतलब वो वर्क कर सकते हो, उस एनवायरनमेंट में आप कोप अप कर सकते हो। इस वजह से वो लोग टेक्नोलॉजी पर भी बहुत फोकस करते हैं। मतलब मैनेजमेंट की स्टडी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग सीखनी नहीं है, बेसिक सारी चीज़ें आपको वो लोग सिखाते हैं कि यार HTML में ये होता है, CSS में ये होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। और राइट नाउ तो मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई है, और लास्ट वीक ही मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई। सो that's all about this video. I hope you like it. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। और मैंने लास्ट वीक और लाइक 10 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसके वजह से भी सॉरी, बिकॉज आई वॉज हैविंग एग्जाम्स। So I hope you enjoyed this video, and please hit that subscribe button and hit that bell icon as well if you like my videos. Thank you so much. मिलते हैं next video.